हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। आज की वीडियो में हम जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका जो कार्ड्स वाला पार्ट होता है जिसमें कार्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड्स पे पहले भी आ चुके हैं और आने वाले बोर्ड्स में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप सीक्वेंस में देखो, क्योंकि सीक्वेंस में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने आपको कार्ड्स की टर्मिनोलॉजी, जो भी कार्ड्स से रिलेटेड टर्म्स यूज़ होंगे वो सारे एक्सप्लेन करके, वो छोटी सी वीडियो है 8-9-10 मिनट की, वो देख लेना तुम कार्ड्स के क्वेश्चंस को डील करने से पहले। उसमें मैंने सारा समझा दिया आपको, सूट्स क्या होते हैं, फेस कार्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ये सब सूट्स होते हैं, 4 तरह के सूट्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ाई है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन, देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड्स में आपके आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चंस कराते वक्त मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो मेरे कार्ड से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो है वो देख ली है और आपको सारे टर्म्स पता हैं कि भाई क्वीन क्या है, जैक क्या है, एस क्या है, किंग क्या है, सूट्स क्या है, रेड कार्ड कौन से होते हैं और ये सब कौन से, ब्लैक कार्ड कौन से होते हैं, स्पेड क्या है, ये सब आपको पता है। मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं पता तो इससे प्रीवियस वीडियो देख लेना, सिर्फ 10 मिनट की है। सारे कार्ड से रिलेटेड सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो सबसे पहले तो वही हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला तो बार बार आएगा ही आएगा, है ना। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, मैंने यहाँ लिख दिया है ना, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो इसने बोल दिया भाई टोटल तो कार्ड 52 है। हमें पता है कि वेल शफल्ड डेक में, डेक मतलब एक गड्डी में, ये सब टर्म्स में समझा चुका हूँ, डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो कह रहा है कि अगर इसमें से रैंडमली एक कार्ड हम निकालते हैं, तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो कार्ड निकलेगा वो ना तो रेड कार्ड होगा और ना ही क्वीन होगा। तो रेड कार्ड आपको पता है 2 होते हैं, मतलब 2 सूट होते हैं रेड के। एक तो रेड कार्ड के 2 सूट होते हैं, एक तो आपका हार्ट होता है, रेड कार्ड के 2 सूट होते हैं जिसके 13 कार्ड्स होते हैं, और एक आपका क्या होता है, एक आपका डायमंड होता है। ये दोनों रेड कार्ड्स के सूट होते हैं। इसके भी, हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो ये कह रहा है भाई रेड कार्ड नहीं निकलना चाहिए और ना ही क्वीन निकलनी चाहिए। और आपको पता है टोटल कार्ड में क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4। तो देखो ये दोनों 13 के ये दोनों कार्ड तो हटा दो। हम ये पहले देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स वाला देखो, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 52 होगा, ये तो हमें पता है। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 52 है, ये तो हमें पता है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमें पता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है 52 कार्ड्स। लेकिन ये आपको कह रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ना तो रेड कार्ड आए ना ही क्वीन आए। तो अगर मैं रेड कार्ड नहीं चाहता तो हमारे फेवरेबल चांसेस कितने होंगे 52 में से। पहले तो ये दोनों रेड के जो सूट हैं, डायमंड वाला, ये वाला डायमंड वाला और ये हार्ट वाला, दोनों सूट्स माइनस कर दूँ तो 13 - 13 कितने हैं, 13 + 13 26। तो ये मैंने 52 में से माइनस कर दी, क्योंकि मुझे रेड कार्ड नहीं चाहिए ना। और हमें यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है, फेवरेबल चांस, मतलब जो हमें चाहिए। तो ये कह रहा है भाई क्या चाहिए कि रेड कार्ड नहीं होना चाहिए, तो मैंने रेड कार्ड वाले 26 के 26 हटा दिए। उसके बाद कह रहा है क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि पूरे पैक में, पूरे 52 कार्ड्स में 4 क्वींस होती हैं। आपको पता है 4 क्वींस होती हैं, तो 4 में से 2 तो इनकी आ गई होगी। एक हार्ट वाले सूट में एक क्वीन होगी, हर सूट में एक क्वीन होती है, तभी तो 4 क्वीन है। आपको पता है टोटल 4 सूट होते हैं 13 के, जो कि मिलके 52 होते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है क्या बोल रहा है सूट, क्वीन, तो फिर आप पहले टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो देख लेना जो 10 मिनट की है। ठीक है, तो आपको क्या है कि कह रहा है कि भाई रेड कार्ड नहीं होनी चाहिए, तो मैंने रेड कार्ड हटा दिया 52 में से 26। फिर कह रहा है क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, तो क्वीन टोटल 4 होती है, जिसमें से 2 क्वीन तो इन 26 में मैंने हटाया, उसमें कवर हो गई, और बाकी की ब्लैक वाली 2 क्वीन भी हटाएंगे तो -2 ऑल्सो और करो। तो अब जो कार्ड होंगे ना वो सारे हमारे फेवरेबल चांसेस होंगे। तो आप ये देखो 52 - 26 - 2, यानी कि 52 - 28 कितना होता है, 52 - 28, 52 - 28 होता है आपका 24। सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ 24। तो 24 हमारे फेवरेबल चांसेस होंगे, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया फेवरेबल चांस। बस यही आपका आंसर है। इसको जो जितना कट रहा है काट दो। आई थिंक ये 4 × 6 = 24 और ये 6/13 आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर है, समझिए ना। भाई कह रहा है कि हमें रेड कार्ड नहीं चाहिए, मैंने रेड कार्ड माइनस कर दिया। ये कह रहा है हमें क्वीन भी नहीं चाहिए, तो
तो क्वीन, 2 क्वीन तो ये जब रेड कार्ड माइनस किए थे उनमें से निकल गई, और 2 जो ब्लैक कार्ड की वो भी माइनस कर दी। तो हमारे पास कितने बचे, 52 माइनस 28, ये माइनस 26 माइनस 26 माइनस 2 28 हो गया, तो 52 माइनस 28 24 आ गया। तो हमारे फेवरेबल चांस 24 थे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 कार्ड हैं, तो 24/52 किया, 6/13 इसका आंसर है। समझ गए आप क्वेश्चन कैसे हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी पहले देखा, ये जो हमने पहले देखा इसी टाइप का क्वेश्चन है। बाय द वे क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ रखा है आपके, आई थिंक 2011 या कहीं बोर्ड्स में आ रखा है, बोर्ड का क्वेश्चन है, और ऐसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। नेक्स्ट देखो, वही हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है न्यूमरेटर में जो हमारे फेवरेबल चांसेस हैं उनका नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, और नीचे डिनोमिनेटर में जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो लिख देते हैं, वो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जरा देखो, हमें ये तो पता है भाई कि एक कार्ड निकाला गया वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में, तो हमें ये तो पता चल गया डिनोमिनेटर 52 होगा, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया ना, तो हमें फटाफट जैसी प्रोबेबिलिटी जो भी निकालनी होती है उसका हमें डिनोमिनेटर तो फटाक से मिल गया 52। अब आते हैं ऊपर फेवरेबल चांसेस क्या है, तो पहले उसके लिए अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो भी हम कार्ड निकालेंगे, जो ये एक कार्ड निकालेंगे हम इस 52 में से, वो ना तो नीदर, ना तो किंग हो ना क्वीन हो। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है पूरे 52 पैक में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती है। तो ये कह रहा है कि जब वो कार्ड निकाले तो ना तो किंग आए ना ही क्वीन आए, तो इनको मैं माइनस कर दूंगा 52 में से, 52 माइनस 8, 4 किंग और 4 क्वीन दोनों माइनस कर दिया, 4 + 4 8, तो 52 माइनस 8 कितना होता है 46। तो अब इस 46 कार्ड में से कुछ भी आ जाए वो हमारा फेवरेबल चांस हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई किंग नहीं आना चाहिए, क्वीन नहीं आना चाहिए, तो किंग और क्वीन मैंने माइनस कर दिया। 4 किंग होती है पूरे कार्ड्स में, 52 कार्ड्स में, जो 52 कार्ड्स हैं उनमें 4 किंग होती है, 4 क्वीन होती है, तो इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो 52 माइनस 8 46। तो अब ये 46 जो कार्ड है हमारे फेवरेबल चांस है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, फेवरेबल चांस आ गया 46, नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम 52। ये आपका आंसर है, जो कट रहा है काट दो, जो कट रहा है काट दो। 2 3 2 6 23/26, ठीक है। यहाँ पर कहीं तो कुछ गलती करी है हमने, क्या गलती करी है, 52 माइनस 8 46 थोड़ी ना होता है, क्या यार क्या टीचर बनेगा रे तू। 52 माइनस 8 होता है 44 होता है, 52 माइनस 8 कितना होता है 44, तो यहाँ पर ये 44 होगा, तभी मैं क्यों कट के गलत कैसे आ रहा है। तो देखो 44 है ना, ये बस 52 माइनस 8 मैंने 46 लिख दिया गलती से, इसका आंसर होगा 44/52, 44/52। अब जो काट रहा है वो काट दो, 4 1 जा 4, 11 टाइम्स और 13, 11/13 इसका आंसर आएगा। 46 नहीं होता 52 माइनस 8, 52 माइनस 8 होता है 44, ठीक है। तो 44 हो गया आपका फेवरेबल चांस, और टोटल आउटकम्स तो 52 थे, तो 44/52 है जो काट के आया 11/13, ठीक है। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। अभी क्वेश्चन देखो, ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड्स वर वेल शफल्ड and then card is drawn at random from them, find the probability that the drawn card is, और फिर ये 3 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन समझ आए आपको भाई, हमें ये पता है कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52। तो जब भी हम हमारा फॉर्मूला लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी का, न्यूमरेटर में होता था नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस या केसेस, और नीचे होता था टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो हम कहते थे भाई अगर 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड ड्रॉन करते थे तो हम ये बोल देते थे कि डिनोमिनेटर में तो 52 आ ही गया। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कुछ और कह रहा है कि सबसे पहले जो रेड फेस कार्ड है, फेस कार्ड मतलब आपको पता है ना, फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों को फेस कार्ड बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि जो रेड वाले फेस कार्ड है, और आपको पता है रेड वाले 2 स्वीट होते हैं, एक तो हार्ट और एक डायमंड, ये दोनों रेड वाले होते हैं, रेड हार्ट और रेड। तो इसके भी किंग क्वीन और जैक निकाल दो, वो फेस कार्ड है, और इसके भी किंग क्वीन और जैक निकाल दो, मतलब टोटल 6 कार्ड्स उसने रिमूव कर दिए 52 में से। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम 52 नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि पहले रिमूव कर दो फिर उसके बाद कोई कार्ड निकालो। देखो ये लिखा हुआ है ना, ऑल रेड फेसेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द रिमेनिंग कार्ड लिखा हुआ है, जो बच जाएंगे कार्ड
उसको वेल शफल्ड करो, शफल्ड मतलब वो हम बोलते हैं ना कार्ड्स के भाषा में, उसको अच्छे से फेंटो, शफल करो और उसके बाद फिर कार्ड ड्रॉ करो, फिर निकालो कार्ड। तो अब हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम जैसे हम हमेशा करते थे 52 नहीं होगा, क्योंकि इस बार 52 कार्ड्स में से निकाल ही नहीं रहा वो। इस बार पहले उसने जो रेड कलर के जो फेस कार्ड है, जो कि टोटल 6 होते हैं, क्योंकि एक तो ये आपके हार्ट वाले 3 फेस कार्ड और डायमंड वाले 3 फेस कार्ड तीनों निकाल दिए, तो टोटल 6 कार्ड निकाल दिए। तो 52 माइनस 6 कितना होता है? 46। तो अब हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम से जो डिनोमिनेटर है ये हमारा 46 होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? इस बार ये 52 कार्ड में से कार्ड नहीं निकाल रहा, इस बार ये 46 में से निकाल रहा है, क्योंकि इसने बोला कि पहले आप जो रेड वाले फेस कार्ड है, और आपको पता है रेड वाले 2 सूट होते हैं, तो यानी कि 3 किंग क्वीन जैक एक सूट में से और फिर किंग क्वीन जैक दूसरे सूट में से, मतलब टोटल 6 कार्ड इसने पहले ही निकाल दिए। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग कार्ड बचा वो हो गया 46। तो हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है डिनोमिनेटर में वो हो गया 46। अब आते हैं न्यूमरेटर पे, तो उसके लिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो भाई आपको पता है कि रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26। भाई एक रेड का 13 सूट, एक रेड का 13 सूट, टोटल कितने होते हैं? 13 + 13 26। लेकिन 3-3 कार्ड तो ऑलरेडी निकल गए रेड के, 3-3 कार्ड ऑलरेडी निकल गए, तो यानी कि अब हमारे पास 20 कार्ड बचे रेड वाले। तो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ रेड कार्ड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 20, और नीचे मतलब फेवरेबल चांसेस हो गए 20, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 46। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया 20/46। ये जो काट रहा है काट दो, 10/23 इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का, 10/23। समझ आएगी बात कि भाई रेड ये पूछ रहा है कि ये जो हमारे पास रेड कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है टोटल रेड कार्ड हमारे पास 26 होते हैं, लेकिन उसमें से 6 रेड कार्ड तो निकाल ही दिए ना, इसने बोलते 6 फेस कार्ड रिमूव कर दिए, तो बस हमारे पास जो टोटल रेड कार्ड बचे वो बचे 20। तो इन 20 में से ही आना चाहिए, वही प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड कार्ड निकले। तो फेवरेबल चांस हमारा 20 हो गया, और नीचे टोटल पॉसिबल तो 46 है ही, तो 20/46 यानी कि 10/23 काट के आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। कह रहा भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो 2 सूट के तो फेस कार्ड निकल गए, तो बाकी के 2 बचे जो ब्लैक वाले फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड बाकी और कितने बच गए? 6। भाई आपको पता है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, हर सूट में 3-3, मतलब जो आपका रेड हार्ट है उसके 3 फेस कार्ड, फिर उसके बाद डायमंड के 3 फेस कार्ड, फिर स्पेड के 3 फेस कार्ड, फिर क्लब के 3 फेस कार्ड, ऐसे करके टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें 6 फेस कार्ड तो पहले ही निकल गए थे। तो बाकी अब कितने बचे? 6 बचे। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6 तो फेवरेबल चांसेस कितने होंगे? 6, और अपन टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 46 है ही, तो इसका आंसर हो गया 6/46। जो काट रहा काट दो, 3/23 इसका आंसर आ गया सेकंड वाले का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सोचने का तरीका देख लो। अब कह रहा है थर्ड पार्ट, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब। तो क्लब के कितने कार्ड होते हैं? क्लब के 13 कार्ड होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर सूट के 13 कार्ड होते हैं, तो क्लब के 13 होते हैं, तो फेवरेबल चांस हमारा 13 हो गया, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 46 है, तो 13/46 इस थर्ड का आंसर आ गया, 13/46। ठीक है, कॉमन प्रोबेबिलिटी बेसिकली कॉमन सेंस ही है, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो अगर आपका दिमाग एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया और दिमाग खुल गया तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। उसके बाद में 4 क्वेश्चन है। तो बस हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास हम इस बार कार्ड किससे ड्रॉन कर रहे हैं? पूरा वेल शफल पैक से कार्ड कर रहे हैं, यानी कि हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 ही है। कुछ नहीं बोल रखा कि पहले से कुछ रिमूव कर दो उसके बाद फिर कार्ड निकालो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो हमने वो 52 - 6 कर दिया था। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। इस बार कह रहा है भाई वेल शफल्ड कार्ड में से, वेल शफल्ड डेक में से, डेक मतलब गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया, तो हमें टोटल पॉसिबल आउटकम डायरेक्ट पता चल गया, यानी कि डिनोमिनेटर पता चल गया 52 है। ठीक है, अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, फर्स्ट पार्ट कह रहा है दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, अ स्पेड और एन एस। तो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13, जिसमें एक एस भी होगा। एस मतलब इक्का, ये जो ए वाला कार्ड होता है। टोटल के कितने होते हैं? 4। तो इसमें से ये स्पेड वाला जो 13 हमने काउंट किया, इसमें एक एस तो काउंट हो ही गया, तो बाकी के 3 एस और काउंट कर लो, तो 13 + 3 16 हमारा फेवरेबल चांसेस हो गया। 16 हमारा फेवरेबल चांसेस हो गया।
बात समझ में आ रही है आपको भाई? आपको ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो जो टर्म्स वाली है, सूट्स क्या होते हैं, स्पेड क्या होते हैं, वो सब आपको समझ आनी चाहिए। इस वीडियो में अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, इसका मतलब ये है कि आपको टर्मिनोलॉजीज के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले वो वाली वीडियो देखो फिर क्वेश्चंस पे आना, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था, ये पूछ रहा है कि भाई आप जब इन 52 कार्ड्स में से कोई कार्ड निकालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो या तो स्पेड हो या फिर एस हो। तो स्पेड के 13 कार्ड होंगे, स्पेड एक सूट है, हर सूट के 13 कार्ड होते हैं, तो हर सूट में एक एस तो होता ही है। तो ये जो एस बोल रहा है इसमें से 4 एस होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, जिसमें एक एस तो यहाँ काउंट हो गया, फिर बाकी के 3 एस और जोड़ लो, तो फेवरेबल चांसेस कितने हो गए? 13 + 3 यानी कि 16। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया फेवरेबल चांसेस 16, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है ही, तो 16/52 हो गया। जो काट दोगे तो 4/13 आ जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 4/13, ठीक है? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। आपको पता है ब्लैक के 2 सूट होते हैं, एक स्पेड नाम का ऐसे ऐसे और एक क्लब नाम का। हाँ, स्पेड और क्लब नाम के 2 सूट होते हैं और हर सूट में आपके किंग होगा। तो कह रहा है कि जब आप कार्ड निकालोगे तो ब्लैक किंग होना चाहिए। तो ब्लैक किंग कितने हैं? 2 हैं ब्लैक किंग। पूरे 52 कार्ड्स में कितने ब्लैक किंग होते हैं? 2 होते हैं। तो फेवरेबल चांसेस हमारा 2 हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है ही। तो सेकंड का आंसर आ गया 2/52। ये भी कट रहा है, जो काट दो 1/26। जो कट रहा होता तो काट दोगे ना। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब कार्ड जब आप निकालो तो ना तो जैक हो ना किंग हो। तो आपको पता है पूरे कार्ड में 4 जैक होते हैं प्लस 4 किंग होते हैं, तो इनको माइनस कर दो, तो 4 + 4 8 माइनस कर दो 52 में से। 52 में से 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 44। तो अब ये जो 44 आ जाएंगे वो आपका ना तो जैक होंगे ना किंग होंगे, क्योंकि हमने 4 जैक और 4 किंग माइनस कर दिए। तो 44 आपका फेवरेबल चांसेस हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है ही। अभी जो कट रहे हैं काट दो, 11/13 आ गया। 44/52 को जब काटोगे तो 11/13 आ जाता है, ठीक है? लास्ट पार्ट ये आप करो ट्राई, ये आपका होमवर्क है, देखते हैं। ये भी इसी तरह से करना है आपको, दिमाग लगा, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर दिए या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बिंदास बिना टेंशन के आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आपकी टर्म्स, आपके बेसिक क्लियर नहीं है, तो पहले टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो देख लेना, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो बिंदास पूछो, और आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे यहाँ मेल कर देना aliascoachingrohit@gmail.com। चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?